किसानों के लिए बिल ठीक है, पढ़े लिखे मोदी जी भी हैं, उनसे पढ़े लिखे किसान भाई भी हैं। ये चीज़ तो गलत है। जो झंडा अपने देश का था वो दूसरे ही लगाया, ये चीज़ तो गलत है। किसान तो हम भी हैं यार। हमारे हिंदुस्तान में ऐसी ताकत है कि पाकिस्तान को भी उठा के इंडिया ला सकते हैं हम। छोड़ो यार, मांगे तो हो जाएगी यार, मांगे पूरी करो, मांगे तो हो जाएगी। सारी मांगे जायज़ नहीं है कि तीनों कानूनों को खत्म करो, वो जायज़ नहीं है। क्योंकि कल को कोई बोलेगा कि 370 खत्म कर दो, तलाक खत्म कर दो। नमस्कार, मैं सौरभ सोलंकी जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, किसान आंदोलन जो है देश में गरमाया हुआ है। इस पर हम जानते हैं कि लोगों की क्या राय है और लोग इस कानून को किस तरह से देखते हैं। जैसे कि अभी 71वां दिन है किसानों का, ठीक है, और लगातार जो किसान हैं वो डटे हुए हैं बॉर्डर पे। और आपको लगता है कि सरकार और किसानों के बीच कोई हल निकल पाएगा या नहीं? लगता तो नहीं है मुझे ऐसा कुछ भी अभी तक, क्योंकि सरकार भी अपनी जगह पे रुकी हुई है, किसान भी अपनी जगह पे रुके हुए हैं। पर ये जो भी हो रहा है ये सब गलत है। इसमें आम लोगों का क्या दिक्कत है? मतलब आम परेशानी तो आम लोग उठा रहे हैं, जो आम जनता है, वहाँ से जो निकलने वाले लोग हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। और बड़े बड़े जो भाकियू नेता हैं, है ना, तो वो लोग लगातार सरकार से बात करना चाह रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो नेता और सरकारों के बीच कुछ हल निकले? लगता है ये आपको शायद पता होगा कि इनकी पहले 9th मीटिंग हो चुकी है सरकार के साथ में। अभी तक तो कोई सोल्यूशन निकला नहीं है, तो हम आगे के लिए कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आगे भी कोई सोल्यूशन निकलेगा उनका? तो मुझे तो ये लगता है ये सब टाइम खींच रहे हैं एक दूसरे को, बस, और कुछ नहीं है ये। और इस चीज़ को देख के आपको क्या लगता है कि जैसे बॉर्डर पे जो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, नुकीली जो रोड हैं, ठीक है, उन पे अपना जो गिट्टी विट्टी लगा के अपना बैठे हैं, है ना, तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ किसान, एक तरफ सरकार, बीच में किसान नेता, ठीक है, तो उस चीज़ में आपको क्या लगता है देख के कि ये किस तरह से काम करेगा कि किसान के जब अग्रेसिव हो जाएंगे किसान, तो क्या फिर से दिल्ली जैसी जो हिंसा हुई थी पिछली बार आपने देखा होगा 26 जनवरी पे, तो क्या लगता है कि आपको इस बार भी कुछ देखने को मिलेगा ऐसा या नहीं, कि ऐसी सामान्य तरीके से बात को ख़त्म कर दिया जाएगा? देखिए, अभी हमें जो एक सुनने को मिल रहा था कि 9th को शायद वो लोग एक 2 घंटे के लिए रोड ब्लॉक करने के लिए बोल रहे थे। अगर ऐसे ही वो लोग प्रदर्शन करेंगे, वो भी अपनी मांग रखना चाहते हैं ना, और मांग रखने के लिए वो भी कोई ना कोई कदम उठाएंगे, और इसके लिए गवर्नमेंट भी अपना कोई ना कोई कदम उठाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। बस मैं ये जानता हूँ कि ये जो भी है सब गलत हो रहा है, क्योंकि किसान से ही हमें जो भी कुछ है, हमें सब किसान से ही मिलता है। हम जो भी खाना खाते हैं, रोटी है, ये भी है, जो भी सारी चीज़ें, बस ये है सब कुछ। और आपको क्या लगता है किसान आंदोलन को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ और किसान के ही घर में मैंने भी जन्म लिया है। किसान हैं, अन्नदाता, वो हर किसी का अपना मेहनत करके हर किसी का पेट भरता है। जो किसान के साथ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है भाई साहब। दूसरी बात, ये बीजेपी की पार्टी है, ये बहुत तानाशाही और बहुत गलत पार्टी है। ये सिवा जुर्म के अलावा और कोई काम करती नहीं है। ये किसानों पर जुल्म कर रही है, ये किसानों पर जुल्म डाल रही है। ये 3 कानून किसान के लिए तो लाई है, जब इससे किसान राजी नहीं है तो उसको वापस कर देना चाहिए। भाई बीजेपी पार्टी को उन कानून से के अलावा है, जब किसान को लाभ ही नहीं चाहिए। भाई किसान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है ये भाई। किसानों के हित में अगर नहीं है, किसान का अनाज खाते हैं, हम खाते हैं, सब खाते हैं, हम किसान हैं, तो किसान के हित में नहीं है ये कानून। कहते हैं किसान के लिए अच्छा है, किसान के लिए अच्छा है। अगर किसान के लिए अच्छा है तो किसान कह रहा है नहीं ले रहे हम अच्छी चीज़, उसे वापस क्यों नहीं ले लेती? भाई किसान विरोधी सरकार है, ये किसानों के हित में नहीं है, ये मजदूर विरोधी है। इस पर विरोध के अलावा, किसान विरोध के अलावा, गलत काम के अलावा इस पर कोई काम नहीं है। सब फर्जी काम है इस सरकार में। 2014 से ये अपने देश में है बीजेपी पार्टी, तो आपको लगता है कि आप 2022 में ये इलेक्शन जीतेंगे या नहीं? ये नहीं जीतेंगे भाई। अब देख रहे हो इतना रोड पे किसान भरा है, करोड़ों किसान रोड पे आ गए, तो अभी चुनाव जीत जाएंगे? मतलब ही पैसा नहीं है चुनाव जीतना। इन पे तो इसलिए पैसा आया, सड़कों में कीन ठोकना, सड़कों पे पत्थर लगाने, लोगों को लिए तार लगाने। इन तारों से खेतों की सुरक्षा करते हैं, और पशु के लिए बचाने के लिए तो उनके लिए इंसानों के लिए लगा दिए वो लोग। इस तरीके से बॉर्डर घेरते हैं ना हम पाकिस्तान का, उस तरह से उन्होंने तार लगा दिए प्लेटवार। तो हमें पाकिस्तानी है, ये किसान के हिंदुस्तानी नहीं है कि आतंकबाजी हुए हैं। ये किसान विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है भाई, ये किसानों के हित में सरकार नहीं है।
एक तरफ जहाँ किसान बॉर्डर पे बैठे हैं और दूसरी तरफ जो आम जनता है उन्हें भी बहुत सारी समस्याएं सामने अरे सबको आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आम जनता के लिए अब रोड खुला नहीं मिल रहा, कहीं को किसी दिल्ली में जाना है, किसी जाना तो 10 मिनट में, उसके लिए 2 घंटे 2.5 घंटे घूम घाम के लगना है, फिर ट्रैफिक मिल रहा है, जम पूरी दिल्ली परेशान है। क्या आपको लगता है ये कब तक ये किसान और सरकार के बीच में बात हो जाएगी? ये देखो भाई, उम्मीद तो यही है कि सरकार हारेगी, किसान जीतेंगे, किसान जीतेंगे। 26 जनवरी पे जो हिंसा हुई थी उसको लेके आपका क्या मतलब क्या राय है आपकी? 26 जनवरी को किसान आंदोलन किसान अपने बहुत अच्छी तरीक़ा से कर रहे थे, शांतिपूर्वक जा रहे थे, शांति से जा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने पता है क्या करा, अपने ही लोग कोई बीच में घुस कर और इन्होंने झंडा फहरवा दिया। क्योंकि किसान विरोधी सरकार है। भाई है किसान विरोधी, कैसे बोल सकते हो? हम बोल रहे हैं ना, क्या है उसमें किसानों के हित में नहीं है। अगर किसान एक चीज़ कह रहे हैं हमारे हित में नहीं है, एक चीज़ नहीं, उसमें क्या है बताइए ना, ऐसी सुनो क्या भाई, समस्या है? भाई ये समस्या है कि इन्होंने जो कानून बना है, किसान उससे खुश नहीं है ना। भाई मैं भी किसान का बेटा हूँ, ठीक है। हाँ, बड़ा वेट इतना नहीं हूँ, किसान 10-20 बीघा की खेती है मेरे, लेकिन जो आप बोल रहे हो गलत है। वो नहीं, हम मोदी बोल जी रहे हैं वो किसानों के भले के हित के लिए सोच रहे हैं वो जो हमारा जो अभी जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जो है हमारी उत्तर प्रदेश के, और जो हमारे भारत सरकार के पीएम है, वो कभी भी मरते दम तक वो देश के विपरीत नहीं जा सकते, वो हमेशा देश के लिए ही सोचेंगे। देश के लिए नहीं सोचेंगे, देश को ले गई, जितने गद्दार ये हैं, देश को लेके डूब गए भाई। कांग्रेस, राहुल गांधी, बोलना तक तो उनको आता नहीं है। कांग्रेस अरे हम कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहे, हम यार किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहे भाई, आप तो नहीं कर पार्टी रहे। से हमें लेना देना, आप हम नहीं कर किसान रहे। के हित में, हम किसान के हमें लेकिन पार्टी- एक तरफ आप पार्टी का दूसरी काम हो गया। दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं ना, आप पार्टी का एक काम मिनट नहीं एक कर मिनट रहे, एक मिनट एक मिनट आप दूसरी नहीं तरफ कर ये भी बोल रहे हैं कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, हाँ, हाँ। आप भी किसान के बेटा हैं, वो भी, लेकिन पार्टी दोनों बात के जो नहीं कर रहे पक्ष ना। हैं वो अलग अलग है। भैया हम किसान के हित में हैं, हम किसान के साथ हैं, क्योंकि जो किसान के हित में है, जो किसान का अनाज खाता है, ऐसा कोई है दुनिया में जो किसान का नहीं खाता। बाहरी ताकतें जो इस आंदोलन चल रहे हैं इसमें सहयोग कर रही है, बाहरी ताकतें, पता आपको, इससे अपने देश की हानि हो रही है, पता आपको नहीं पता है? एक बात बताओ, ये कहते हैं हम किसान के हित में हैं, एक बात बताइए, जो आपने तो जो किसान के हित में कहाँ आपने है? जो बोला वो बात मुझे लग रही है कि आप बोल रही है जो सरकार है वो किसान विरोधी है। हाँ, किसान विरोधी सरकार किसान नहीं विरोधी, है। गरीब विरोधी है नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। गरीब विरोधी भी है। नहीं नहीं, आप क्यों? ये बिल्कुल भी नहीं। क्या बताइए, क्यों? क्या ऐसा जो बिल में क्या ऐसी समस्या है जो आप लोगों को, किसानों की दिक्कत कर रही, बताइए एक बार। एक बात बताइए मुझे कि हमारे लिए ही तो किसान लाया है, हमारे लिए ही तो लाए हैं ये तीनों। किसान हैं, हमारे सुनो लिए लाए। रुको, ये तीनों कानून हमारे लिए लाए गए हैं, ठीक है। हम इन कानूनों से राजी नहीं है, तो ये अच्छा, कानून आपको हमको क्यों दिया? क्या लगता है कि मतलब क्या ठीक नहीं है इस कानून में? भाई कानून ये इसमें कुछ ठीक नहीं है, जब किसान हम तो कह रहे हैं कानून। अरे रुको ना, तो थोड़ा बहुत मुझे भी बता दो आप कि क्या क्या ठीक नहीं है इस कानून के अंदर? किसान, देखो, लोगों की जो बात है वो अलग है, आप अपनी तरफ से बताइए। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, जब हम लोगों के लिए ये कानून लाए गए हैं और हम इस कानून से राजी नहीं है, तो हमको क्यों इसका लाभ दिया जा रहा है? लेकिन आप क्यों नहीं राजी? हम इसलिए राजी नहीं, इससे हमें कहीं ना कहीं तो नुकसान है। जमीन हमारी नहीं रहेगी, बिल्डरों के हाथ में पहुंच जाएगी, फिर उस कानून से हम क्या करेंगे? कैसे नहीं रही, क्या झूठ बोल रहे अरे हो यार, यार? झूठ क्या क्यों जमीन बोल का रहे झूठ हैं यार? बोलेंगे? ऐसा नहीं है भैया। भाई साहब आप किसी पार्टी से हो, हम पार्टी वाले नहीं हैं। हम तो कह रहे हैं हम कि किसानों के सब- साथ- अरे आपने उस बिल को पढ़ा ही नहीं है सही से। हम आप तो ये उसको कह रहे हैं कि जानते भाई नहीं हैं। मोदी जी ऐसा क्यों कुछ इसको नहीं धरना है, प्रदर्शन ऐसा होने कुछ दे रहे नहीं है, हैं? ऐसा कुछ क्यों नहीं हमारे है। यहाँ बाहर के लोग आएंगे? आप कितने पढ़े हुए हैं? मैं हाई स्कूल हूँ। और आप? नहीं पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा, तो आपने वो पढ़ा है एक बार कानून? हैं? पढ़ा नहीं है पढ़ा है हमने। आपने? कानून नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने सबके मुंह से तो सुना है। जब आपने बिल नहीं पढ़ा तो आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? बिल नहीं पढ़ा है, लेकिन हमारे भाई लोग और लोग हैं, तो पढ़े लिखे हम भी हैं, कभी हमारे बॉर्डर पर गए थे। एक कहेगा कुआं में कूद जाए, ठीक है, तो आप कूद जाएंगे? ऐसा तो रही है, और लाखों आदमी किसान बॉर्डर पे हैं, वो सब कुआं में ही कूद रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आप बिल्कुल। मुझे ये बताइए। लेकिन एक वो बार सब खुद को भी चुतिया- उन्होंने पढ़ा हुआ है, हाँ लेकिन आपको भी पढ़ना चाहिए ना। भाई, हमने पढ़ा है, हमारे लिए गलत है, पढ़ा है हमने। आपको क्या लगता है इस जो किसान आंदोलन है, ठीक है, कब तक खत्म हो पाएगा और सरकार और किसानों के इसमें बीच देखो, में मैं कब बता तक रहा हूँ, ये बात इसमें चलेगी? इसमें राजनीति हो रही है, इसमें विपक्षी ताकतें जो हैं वो पूरा इस भारत को बर्बाद करना चाह रही हैं। तो मेरा सभी किसानों से ये अनुरोध है कि इन लोगों के बगैवे में ना आए। जो मोदी जी कर रहे हैं वो हमेशा अच्छा ही करेंगे देश के लिए। जो देश का जो हमारे मुख्यमंत्री है, जो भी हमारा जो नेता है, वो कभी देश के लिए गलत नहीं सोचेंगे। मैं एक चीज़ लिख के देता हूँ आपको, जितने भी हमारे किसान भाई, उन सभी से कहना चाहता हूँ, जो हमारे छोटे किसान भाई, बड़े किसान भाई, देश के लिए मोदी कभी गलत नहीं सोचेगा। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ अपने जितने हमारे युवा साथी हैं उन सभी से कह रहा हूँ, कभी भी हमारी जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी, वो कभी देश के लिए गलत नहीं सोचे होने देंगे। ये मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ। अभी #टुगेदर इंडिया जो आप बात कर रहे थे, जो सचिन, हाँ, विराट, सचिन जितने जी भी ने- बड़े हाँ, बड़े सचिन जी ने बोला है कि जो बाहरी ताकतें जो हमारे भारत में हस्तक्षेप कर रही हैं बहुत गलत है, उनके बहकावे में ना आए। सचिन तेंदुलकर ने और विराट कोहली ने ये ट्वीट किया है आपने उससे, और अजय देवगन ने भी ट्वीट किया है कि जो बाहरी ताकतें जो इसमें आ रही है, इन सबको किसान समझें, इससे हमारे देश की हानि होगी।
तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा देश है, भारत है, ठीक है, जो बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, वो इस किसान आंदोलन पे अपनी जो नज़रें हैं वो गड़ाए हुए हैं। देश को तोड़ने की साजिश चल रही है। विपक्षी दल सारे एक हो गए। आम आदमी पार्टी ले लो आप, इधर से हमारे यूपी से ले लो जो हमारी समाजवादी पार्टी है, और कई सारी जो उधर से पार्टी आ रही है। मतलब इन लोगों को क्या मतलब है सहयोग देना उनको राजनीतिक पार्टी किसान आंदोलन में। किसान अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाँ मैं किसान के साथ हूँ, जो गरीब किसान है, किसान अपनी वार्तालाप सरकार से करें, लेकिन उसमें बाहरी ताकतें क्यों आ रही हैं? ये पूरा प्रोपेगेंडा है हमारे भारत को बदनाम करने के लिए। जो बुर्ज खलीफा है वो पोर्न स्टार है, उसका क्या मतलब? उसको ए से ओ में मालूम नहीं है किसान की खेती कैसे होती है, उसको मालूम है गेहूँ कहाँ निकलता है, गेहूँ कौन समय बोया जाता है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। तो इसका हल क्यों नहीं निकल रहा? तो मैं जी जी, आप बोलिए, आप बोलिए, एक मिनट आप बोलिए। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जानते थे कि मिर्च कैसा होता है। मिर्च कच्चा उनको अच्छा लगता है, सूखा हुआ नहीं बढ़िया लगता था। ये मुझे बात मीडिया में पढ़े थे हम। और देश को बर्बाद करने का साजिश है इनका, राहुल जी का। जब से राहुल जी देश में आए हैं तब से सब कानून मोदी जी का विरोध केवल कर रहे हैं, लेकिन और कहीं भी समर्थन की जनता की बात को भलाई का बात ही नहीं करते हैं। पहले थे, अभी की बात करो। क्या चीज पर बोलना है, बोलिए। करो आप, किसान के लिए बोलो ना। राहुल गांधी एक करके राहुल जी बीच में आ रहा है कांग्रेस। राहुल कहाँ आ रहा है? किसानों की बात करो ना, किसानों की बात करो ना। बात किसानों की चलिए। किसान ये पता तुम्हें झंडा किसने फहराया है? लाल किला पे झंडा किसने फहराया है? लाल किला पे झंडा किसने फहराया है? ये पता आपको झंडा किसने फहराया है लाल किला पे? झंडा जिस किसी ने, ये नहीं पता आपको? झंडा जिस किसी राहुल ने, गांधी और पार्टी ले आते हो बीच में, वो भी तो भाजपा का है। मोदी जी के साथ फोटो, सनी देओल के साथ फोटो, उसका सुनो आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? झंडा किसने फैलाया, मतलब क्या बोल रहे हैं आप? आपको नहीं पता? नहीं, आप बोले, आप बताओ। एक बात बताइए। अरे रुको, जो लाल किले पर झंडा फहराया गया था वो तो बीजेपी का ही आदमी था, उसका फोटो तो मोदी जी के साथ में है। आपने ना पूरी क्लिप नहीं देखी है, आपने उसमें पूरी क्लिप देखने की क्या और भी दिक्कत है? क्लिप्स आई हैं उसमें। क्या दिक्कत है? सुनो, मैं कहता हूँ भैया का कहना ये है कि मोदी जी हमारे देश के लिए कुछ नहीं करे, गलत नहीं सोचेंगे, योगी जी गलत नहीं सोचेंगे, जो राजनाथ सिंह है गलत नहीं सोचे, हम कह कोई गलत नहीं सोचे। हमारा देश बिल्कुल आज़ाद है, आज़ाद तो रहने दो, इन्हें गुलाम क्यों बनवा रहे हो? गुलामों की सुनो, गुलाम क्यों बनवा रहे हो? हम कह रहे हैं वोट मांगने के लिए आप एक बार आते हो, दोबारा में हमारे आंख से आंसू गिरता है, मैं आपको वोट देता हूँ, मैं जिताता हूँ, मैं कहता हूँ हमारा राजा सुखी रहे, आपके हर बात मानता हूँ मैं, ताली बजाता हूँ, ताली बजाने बोले ताली बजाया, हड़िया बजाने के हड़िया बजाया, बर्तन बजाने के बर्तन बजाया, हाथ जोड़ने बोले हाथ जोड़ा। अरे भाई, किसान भाई के लिए आप हेल्प कर रहे हो। सुनो एक मिनट, किसान भाई, ये हमारा खबर जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। किसान भाई, सुनो, किसान भाई का सुनो। किसान भाई ने आज 2 से ढाई महीना हो गया, वो मतलब अपना जो है यंशन पे बैठा हुआ है, अपना हक मांग रहा है, उसको दे नहीं रहा है, ठीक है। उसके लिए ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में ये कहाँ का नियम है? अगर कोई धरना प्रदर्शन करे, कोई हक मांगे, कोई हक मांगे, उसे हक नहीं दोगे। आप एक बार वोट मांगने आते हो, आपके पास हम जैसे किसान भाई, जैसे हमारे देश के लड़के हैं, वो आपको देखने के लिए आते हैं, आपसे तरसते हैं, आपसे मिलें, आपके दुख को समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे देश में अच्छा काम करेंगे, अच्छा सुविधा लाएंगे, अच्छा विचार लाएंगे। आप ये चीज़ बताइए, आप ये बताइए मुझे। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, मैं अपना राजनाथ सिंह से कहना चाहता हूँ, मैं जितने भी हमारे बड़े हैं केंद्रीय मंत्री हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश में जो नियम है उसी नियम को बनाए। कानून बनाना है, उसके लिए कानून बनाइए। जो अपराधी हैं, जो गलत करते हैं, कानून किसानों के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप 3 भाषा के लिए हैं, 3 भाषा चालू किए हैं आपने, किसान के लिए किए। अगर किसान को मालूम नहीं है, किसान को पता नहीं चलता है, या तो आप उसको समझा नहीं सकते हैं, आप उसको कह नहीं सकते हैं, तो आपको वापस लेने में क्या जोर पड़ रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी कई बार कॉन्फ्रेंस में आए हैं, वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए बिल कहीं ना कहीं ठीक है। किसानों के लिए बिल ठीक है, पढ़े लिखे मोदी जी भी हैं, उनसे पढ़े लिखे किसान भाई भी हैं, खेती का पैदा हुआ करते हैं, उपजा हुआ करते हैं, उसका हक के बारे में उसे पता है। आपके कहने पर अगर आपका बात नहीं मानता है किसान, तो आप उनका हक क्यों छीन रहे हैं? आप उन्हें वापस कीजिए। आप हमारे घर आते हैं वोट मांगने के लिए, हम एक बार से दोबारा में खुश होकर के हम आपको जिताते हैं। हमें खुशी है कि
आप जो है हमारे देश के लिए बढ़िया करेंगे। अगर किसान को नहीं हक मिल रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप बिल वापस कर लीजिए। इनमें तो कोई लड़ने की बात ही नहीं है। आप क्या कहना चाहते मुझे बताइए राजनाथ सिंह इस समय क्या है देश के? राजनाथ सिंह हमारे जो भी हैं, नहीं, हमें आप उससे बार-बार मतलब नहीं आप है। उंगली कर रहे हैं क्या है? नहीं, रक्षा मंत्री सुनो, वो गृह मंत्री हैं वो। गृह मंत्री है, सुनो सुनो सुनो, गृह मंत्री है, मंत्री अमित सिंह। ओ भैया गृह एक मिनट सुनो, राजनाथ सिंह गृह मंत्री चाहे गृह मंत्री रहे, जो टॉपिक है एक मिनट जो टॉपिक है उस पर बात कीजिए, ठीक है? जो आप कहना चाह रहे हैं जो किसान आंदोलन के लिए। हाँ, किसान आंदोलन के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने न्यूज़ सुनता हूँ, मैं किसान भाई के लिए कील लगा रहा है, जाली बिछवा रहा है, ये तो हमारे देश को ये अलग, जैसे कि हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पे हम देखते हैं, एक मिनट बोलने दो मुझे, जैसे कि पाकिस्तान बॉर्डर पे देखता हूँ, ये पाकिस्तान और इंडिया है, जैसे जाल बिछाया हुआ है, हमारे हिंदुस्तानी फौजी इधर है, पाकिस्तानी फौजी उधर है, दोनों उल्लू की तरह, इसकी निगाह उसके ऊपर, उसकी निगाह उसके ऊपर। आज हमारे किसान की निगाह हमारे सरकार के ऊपर और हमारे सरकार की निगाह हमारे किसान के ऊपर। ये तो देश का, ये देश में क्या हो रहा है? ये भी एक तरफ कह रहे हैं कि जो बॉर्डर है, किसान जहाँ बैठे हैं, तो वहाँ एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया वाली जो फीलिंग है वो आ रही है, तो क्या है आपका कहना इस पर? मैंने समझा नहीं, दोबारा से रिपीट कीजिए आप। ये कह रहे हैं एक तरफ जहाँ किसान बैठे हुए हैं, ठीक है, सरकार नाराज है तो कि ईरान में किसान सरकार नाराज ने है तो सरकार ने कहा कुछ ऐसा किया है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि इनकी फीलिंग जो है कि एक तरफ भारत है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो ये ऐसा क्यों है? बॉर्डर पे इतनी सुरक्षा क्यों की गई है? ऐसा भाई, आपने हमारा देश है ना, देश 2 कदम आगे बढ़ रहा है, तो जो हमारी ताकतें हैं, जो बाहरी ताकतें हैं, वो इसको दबाना चाह रही है। सुनो, उधर चीन भी पीछे पड़ा हुआ है, आपको पता है जो कोरोना वैक्सीन आई है, ठीक, आपने देश नंबर 1 आया है, पता आपको नहीं पता है? बोलो, पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है। बोलो। वैक्सीन जो कोरोना की वैक्सीन आई है ना, वो पाकिस्तान को कूद दे रहा भाई है। ने सच कह ठीक दिया, है। दिखा दिया, उसको और जेल बोलो, भेज दिया। और बोलो, और क्या बोले, आप क्या बोले? अगर इनका ये कहना है कि पाकिस्तान, चीन, नेपाल, अरे पाकिस्तान गया तेल लेने, चीन गया तेल लेने, साला हमारे घर के बगल में क्यों बॉर्डर बना रहा है भाई? हमारे घर में क्यों बॉर्डर बना रहे हो? बना दिया पाकिस्तान बना दिया। हमारे बॉर्डर, हमारा घर है ये, दिल्ली किसका घर है? सुनिए, आपको पता है 400 पुलिस वाले इसमें अरे जख्मी हुए हैं, पता है? 1800 जख्मी हो जाए, हमारे किसान पे तो वो भी बत्तीस किसान, मर वो गए। भी हमारे अंदर हमारे हमारे बोल रहे भैया, आप ट्रैक्टर बचता है, सुनो, गोली सुनो, नहीं सुनो, लगी, गोली नहीं लगी। हमारे हिंदुस्तान में क्या 200, 400, 500, 10,000, 20,000 हमारे जो किसान भाई बैठे हैं, हमारे इंडिया के है ना, उस इंडिया का है ना, वो आतंकवादी तो नहीं है ना? आप आतंकवादी भी बता रहे हो। हाँ, जिससे तुम जीत रहे हो, जिससे अंगूठा का निशान ले रहे हो, भाई बहनों आ रहा हूँ मैं, वो आपको जिता भी रहा है। और आज सुनो, आज वो बेचारा, आप अभी तो फुल पैंट कमीज नहा धुआ करके आए हो, वो बेचारे का पानी नहीं मिल रहा भाई साहब, जो भंडारा कर रहे हैं उसके पानी नहीं मिल रहा, तरस रहे हैं सब। तो ये कहाँ का क्यों नियम है? रात में बिजली वाले से लाइट कटवा रहे हो, ये कहाँ का नियम है? अरे हमारे हिंदुस्तान के आदमी है ना वो। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी 3 महीने हो गए, 3 महीने में एक चीज का सॉल्व नहीं हो सकता। एक चीज का सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? आप एक क्वेश्चन किए, उसका जवाब दूं मैं। कोई आप समझ में आपको- क्या अब बोल एक रहे हैं? एक एक मिनट, इतनी देर आप बोले तो 1 मिनट इन्हें भी बोलने दो। हाँ, भैया देखो, पुलिस वाले कहाँ के हैं पता आपको? वो भी किसान के बेटे हैं, हाँ, हैं, हैं। तो उनको 400 पुलिस वाले घायल हुए हैं, जो दंगा हुआ 26 जनवरी को, पता है? तो वो अगर सरकार चाहती तो वो भी गोली मार सकती थी, लेकिन वो किसान भी अपने थे, इसलिए चलाई थी वो गोली, पिटते रहे। हमारे सामने चलाई थी। सुनो हमारे सामने अरे चलाई भैया, गोली। सुनो। भाई गोली मारी टीयर गैस, भाई उसको सुनो, अब टेर गैस थी। सुनो, आप थोड़ा ही साथ में थे, हम साथ में 400 थे, गोली किसान, मारी। 400 कितने पुलिस वाले के घायल हो गए? 400 पुलिस वाले घायल 400 पुलिस, आपने गिनती किए थे? नहीं, सुनो, उन्होंने गिनती क्या करे नहीं थे करा, आपने? गोली गोली सुनो, नहीं करा, गोली नहीं 400 करा, गोली, क्या नहीं अरे 400 गोली, तुम हिंदुस्तान के, तुम बड़े भाई हो और हम छोटे भाई, अगर हम अत्याचार करें तुम्हारे पर पानी का फोरा करवा रहे हो, गोला बरसवा रहे हो, ये तुम क्या इंसाफ कर रहे हो यार? तुम इंसाफ नहीं करने जानते तुम्हें? 70 दिन रोड तुम्हारे पे पास बैठे हो बंदे, लोगों को। वो जो बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हो? किसान उसके के बारे में पता नहीं है? किसान का अनाज खाता है वो आपको किसान मालूम है 26 जनवरी को लाल किले पे तिरंगा झंडा किसने तिरंगा बनाया? आप कहाँ गए थे? आपका सुरक्षा कहाँ गया था? कहाँ गए थे? हमारे इंडिया में पुलिस नहीं है, हमारे फौज नहीं है, हमारे क्या नहीं है? सुनने हमारे हिंदुस्तान की ताकत इतनी है, हमारे हिंदुस्तान में ऐसी ताकत है कि पाकिस्तान को भी उठा के इंडिया ला सकते हैं हम। तो हमारे हिंदुस्तान का उसको तोड़ने की साजिश कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, विपक्षी दल ये कर रहे हैं, आप राहुल कर रहे हैं, कोई नहीं नहीं, कर। राहुल का, अगर राहुल कर रहे हैं, राहुल को पकड़ो, राहुल को बंद करो। क्योंकि वहाँ पे उनके कांग्रेस पार्टी के सदस्य जा रहे हैं बॉर्डर पे। हमारे देश का राजा कौन है? हमारे देश का राजा कौन है? किसको हमने चुने हैं? किसको चुने हैं हमने?
किसको तूने नाम बताइए आप? मोदी जी को। मोदी जी को अगर लगता है कि राहुल करवा रहे उसको पकड़ के घसीट के क्यों नहीं बंद करता? बंद करो इस धंधा को, बंद खत्म क्यों नहीं करो, करता? धंधा खत्म ये करो। बेचारे जो हमारे 250-300 किसान मर रहे हैं, डेली मर रहे हैं। मर नहीं रहे हैं वो। अरे आप कितने मरे? आप गिनती न करें। गिनती नहीं कर पाएंगे आप। अरे इस तरह जाल बिछवा रहा है, इस तरह कील लगवा रहा है। हमारे देश में बहुत ही बड़ा गलत हो रहा है, किसानों के ऊपर, हर घर के बच्चों के ऊपर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ये इन्हें हमें मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री जी से, आप 2 मिनट का टाइम दें और इस चीज को जितना जल्दी हो सलट दें, समाधान करें। जितना जल्दी हो सलट दें, नहीं तो जितने आपके नामों का नारा लगेगा, अभी लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, हम यही चाहते हैं कि मोदी जी हमारे दिल में है और हम सब दिन उसका नारा लगाते रहें। नहीं तो मोदी जी को भी ये चीज़ पता है, जो चीज़ करना है करो, घसीटो पसीटो जैसे करना है करो, जब तक आपका चलता है चलेगा। आना इसी पे है, आना इसी पे है। चलिए, बहुत बहुत इसके धन्यवाद लिए आप सबका। मैं मोदी से यही कहूँगा कि जितने जल्दी हो सलट दे, क्यों बहुत किसान मर रहे हैं। आपके आंख में आंसू आना चाहिए। जब एक बार आप मीडिया में भावुक होते हैं, पूरे देश के आंख में भावुक होता है। लेकिन ये जो किसान के अंदर जो रो रहा है, वो आपको एक प्रश्न, एक आप हैं, आप अगर भावुक होते हैं ना, पूरे हिंदुस्तान 165 करोड़ जितने भी जनता है सब रोते हैं। लेकिन ये जितने भी किसान रो रहे हैं, आपके आंख में आंसू नहीं आ रहा है। अब 2014 से भाजपा की सरकार है देश में, अब फिर से इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या आप इस बार भी चुनाव में मोदी जी को देखिए, लाएंगे? अभी इलेक्शन का तो मैं बता दूं आपको कि इलेक्शन में जितना जो भी हो रहा है, अगर इस तरह का हुआ, इसका प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ, तो देखिए इसका कुछ न कुछ तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं करेगा। आप इस चीज़ को देखो, जब जनता जिस चीज़ से डरा हुआ है, वो चाहता है कि हम भुखमरी हो जाएंगे। हम खुद अभी देख रहे हैं, 18 सेक्टर के हाल बता रहा हूँ मैं, यहाँ भी जितने भी कंपनी थे, इतने आदमी बेरोजगार हो रहे हैं, जितने भुखमरी हो रहे हैं। यहाँ पे अच्छे लोग गांव जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बेचारे तड़स रहे हैं। हम यही कहेंगे, अगर मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से आप ऐसा कानून बनाइए, ऐसा व्यवस्था कीजिए ताकि सबके घर में अनाज जाए, सबका पेट भरे और आपका गुण गाते रहे। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसकी वजह से उनके जो भाजपा के लिए 2022 में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएंगी? एकदम होगी। अगर मांग किसान के नहीं मानते हैं तो बिल्कुल ही उनके लिए कठिनाई है और आगे जो विधानसभा है उसका बहुत ही प्रभाव पड़ने वाला है। किसानों की जो मांग है वो जायज़ है या नहीं है? नहीं, मांग कुछ जायज़ हो सकती है, लेकिन सारी मांगे जायज़ नहीं है कि तीनों कानूनों को ख़त्म करो, वो जायज़ नहीं है। क्योंकि कल को कोई बोलेंगे कि 370 ख़त्म कर दो, तलाक ख़त्म कर दो, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दो। हाँ ठीक है, उस पर बैठ के गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन होना चाहिए, आदमी रिजिड नहीं होना चाहिए। तो कई बार मीटिंग हुई है लेकिन कोई हल अभी तक तो नहीं आया है, तो क्यों? बिकॉज दे आर रिजिड, वो गवर्नमेंट की बात ही नहीं सुन रहे। वो गवर्नमेंट कह रही है इन्हें कि ठीक है आप बैठ के डिस्कशन करो, कौन से आप हटाना चाहते हो। वो कहते हैं हम पूरे के पूरे हटाना चाहते हैं। दैट इज़ नॉट करेक्ट जी। और जो बॉर्डर पे जो नुकीले तार और ये सब लगाएंगे, दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा है वो जायज़ है, ठीक है? हाँ बिल्कुल जायज़ है, सेफ्टी है ना। आपने 26 जनवरी को देख ही लिया क्या हुआ है, तो उस हिसाब से तो जायज़ है। कल को गवर्नमेंट को भी तो, पुलिस वाले भी तो किसी के भाई बहन सब हैं ना उनके। तो कहीं ना कहीं 2014 से जो हमारे जो भाजपा है, भाजपा देश की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, और इसमें क्या लगता है कि आपको कि 2022 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव पड़ेगा किसान आंदोलन को लेकर? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब पॉलिटिकल है और कुछ भी नहीं है। जी, 17वां दिन है, लगातार किसान डटे हुए हैं बॉर्डर पे, तो आपको क्या लगता है ये किसान आंदोलन है कब तक रहेगा और जो किसान हैं कब अपने घर जाएंगे? ओ यार जल्दी घर जाओ यार, अभी तक खेतों का काम भी बाकी यार। और जंगली सांडों को जो पाले उनको हल चलाने को बोलो यार, खा करके मुस्टंडे हो गए यार। अरे ऐसा होगा तो फिर अनाज हो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अरे गरीबों को ज़्यादा पड़ेगी यार, ज़्यादा महंगी यार। हाँ, जो 2 मीट की रोटी खाता है वो आधी रोटी खाएगा यार। 2 रोटी खाने वाला 2 कैसे खा लेगा, 1 कैसे खा लेगा यार। छोड़ो यार, मांगे तो हो जाएगी यार, मांगे पूरी करो, मांगे तो हो जाएगी। और जल्दी जल्दी खेतों में काम भी करो यार, कीन काशन का भी तो काम चलाना है यार। हल चलाओ यार, हल चलाओगे तो और ज़्यादा वर्लपुल बढ़ेगा, वर्लपुल बढ़ेगा तो तरक्की बढ़ेगी यार। दोस्तों, धरती माता वेट कर रही यार, उनका जाओ, हल चलाओ और अपना कर्म वो करो। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। आपको पता होगा किसान लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, 71वें दिन है, ठीक है। जिस तरह से माहौल है देश में, 26 जनवरी को आपने भी देखा होगा, तो ये सब देखते हुए आपके मन में कुछ है कि आपकी क्या राय है आंदोलन को लेकर?
चलो कुछ चीज़ें होती हैं मांगने के लिए, लेकिन आधे आप भी समझो तो आधा वो भी समझेंगे। 2-3 बार किया गया उस चीज़ का डिस्कशन, लेकिन हुआ नहीं उस चीज़ का क्लियर। ये बहुत चीज़ें गलत की हैं किसानों ने, कि झंडा उखाड़ना, तोड़ फोड़ करना, ये चीज़ें गलत है। झंडा वाला बहुत ज़्यादा ये चीज़ तो गलत है। जो झंडा अपने देश का था वो दूसरे ही लगाया, ये चीज़ तो गलत है। किसान तो हम भी हैं यार। किसान हम और भी जो हैं। बिल है इसको वापस लेने में कौन सी दिक्कत हो रही है? परेशानी हो रही है तो और जबरिया दिया जा रहा है ये तो। किसान इसमें नहीं, किसान को फायदा है इसमें। जो बीच में वर्कर है, वो जो दलाल बैठे होते हैं, जो चीज़ बेचने वाले, वो फायदा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दलाल हैं, जो वही पीछे जो से- नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं अपनी वो राजनीति कहीं को ना कहीं लेकर। से उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, और पीछे से पार्टी उठा के आगे ले आ रहे हैं। कि किसान को तो जानते हो आप, जो बोलोगे आपका सीनियर जो ऐसा बोलेगा। नहीं है, सब पढ़े लिखे किसान हैं। अनपढ़ किसान आजकल दौड़ में नहीं है। नहीं किसान के बेटे में फौज में लगे हुए हैं, ठीक है? वो चीज़ मैं मानता नहीं, हूँ नहीं, आपकी। किसान के बेटे फौज में लगे हुए हैं, फौज पुलिस में में लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा किसान के बेटे हैं जो चीज़ में अधिकारी लगे हुए हैं। लेकिन पर बिल लेने वो में ये चीज़- बड़े बड़े उद्योगपतियों का हाथ है, वो इसलिए डर रहे हैं। कि हमारी बचत चली जाएगी ना। बचत नहीं, किसान बेचारे पिट रहे हैं कितना। आज बॉर्डर पे बाती मुँह मरे, लेकिन हटाने में वैसे ही कहते भाई बात खत्म है। बात खत्म है, लेकिन मारना भी तो नहीं चाहिए उनको। पुलिस वालों को भी तो गलत कर रहे हैं मार के वो चीज़ें। किसान भी पिटे हैं, वो भी लोग पिटे हैं, ऐसी बात तो रही है। तो दोनों लोग तो ये जो पिटना है दोनों तरफ से, जो जो लाठी डंडे चले हैं दोनों तरफ से, ये ठीक है? नहीं नहीं, ये तो गलत है। गलत है। सुलझे करें बैठ के। और 26 जनवरी पर जो जो झंडा लहराने जो वाला झंडा लहराया काम था बहुत वो ही ठीक गलत था। है। ये तो गलत है, पर जो किसानों के संग कराया जा रहा है ये चीज़ बहुत गलत है। वापसी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अभी जो आतंकवादी का केस लगाया गया, सेम वही लगेगा, लग चुका है शायद। मैं तो यही कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी ये लोग घर जाएं और मोदी जी को अपने फैसला वापस ले लेना चाहिए। तो आप भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी खत्म हो? नहीं, आधा आधा होना चाहिए, दोनों चीज़ें। समर्थन ठीक। कुछ आप एडजस्ट करो, कुछ हम एडजस्ट करेंगे। जब ऐसा है जब तो होगा, जब वो लोग इतनी दिनों से बैठे हैं, उनकी मांगे पूरी होंगी जब तो होंगी। जब मांगे पूरी नहीं हो रही तो वो लोग कैसे हटेंगे? मांगे पूरी नहीं कर रहे। चलिए, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।